जो चरित्रहीन लड़के लड़की होते हैं वह चलते समय अजीबोगरीब एक्टिंग करते हैं। उन लच्छमारों की दृष्टि भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। कभी बनावटी मुस्कुराना, मुड़ मुड़कर आगे पीछे देखना, चटक मटक कर चलना उन पापात्माओं का शौक होता है जो अंत में प्रेम विवाह का रूप बन जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी प्रेमिकाएं थीं। फिर उनकी दशा भगवान शिव जी पार्वती जी वाली होती है। ना घर के रहते हैं ना घाट के। विवाह करने का उद्देश्य ऊपर बता दिया है, जिससे हटकर जो भी कदम युवा उठाते हैं वह जीवन सफ़र को नर्क बनाने वाला होता है। यदि किसी का प्रेम संबंध भी बन जाए तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपने समाज की मर्यादा जैसे गोत्र, गांव तथा विवाह क्षेत्र भंग ना होती हो, जिससे कुल व माता पिता की इज्जत को ठेस पहुँचे। गलती से ऐसा हो भी जाए और बाद में पता चले तो लड़के लड़की को चाहिए कि तुरंत उस प्रेम को तोड़ दें। अंतर्जातीय विवाह वर्तमान में करने में कोई हानि नहीं है, परंतु उपरोक्त मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। भगवान शिव जी ने भी देवी पार्वती को इसी कारण से त्यागा था। कथा इस प्रकार है। जिस समय श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से शिव पार्वती ने देखा। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या विपत्ति आई है। श्री शिव जी ने बताया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह श्री विष्णु जी हैं जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं। अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुखी हैं। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मानूंगी कि ये वास्तव में भगवान हैं। शिवजी ने पार्वती से कहा था कि यह गलती ना करना। यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं लूँगी, परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धार कर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसे आई? श्री शिव जी को कहाँ छोड़ आई? तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकीनाथ हैं। आपने मुझे पहचान लिया, मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली है। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था। पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, परंतु शिव जी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना जो ऊपर आप जी ने पढ़ा है। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि अपनी कमजोरी के कारण माता पिता तथा समाज में विष ना घोलें। विवाह करना अच्छी बात है, बकवाद करना बुरी बात है। विवाह के लिए माता पिता समय पर स्वयं चिंतित हो जाते हैं और विवाह करके ही दम लेते हैं। फिर युवा क्यों सिरदर्द मोल लेते हैं? जब तक विवाह नहीं होता चाव चढ़ा रहता है। विवाह के पश्चात बच्चे हो जाते हैं। 7 साल के पश्चात महसूस होने लगता है कि ये क्या बनी। जैसे हरियाणवी कवि जाट मेहर सिंह जी ने कहा है कि विवाह करके देख लियो, जिसने देखी जेल नहीं है। जैसे जेल के 4 दीवारी के अंदर रहना मजबूरी होती है, इसी प्रकार विवाह के पश्चात माता पिता अपने परिवार को पोषण के लिए
गृहस्थी जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादा रूपी चार दीवारी के अंदर रहना अनिवार्य हो जाता है। अपनी मर्जी नहीं चला सकता, यानी नौकरी वाला नौकरी पर जाता है, मजदूर मजदूरी पर तथा किसान खेत के कार्य को करने के लिए मजबूर है, जो जरूरी है। इसलिए विवाहित जीवन मर्यादा रूपी कारागार कही जाती है। परंतु इस कारागार बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने माता पिताजी ने भी विवाह किया, अपने को अनमोल मनुष्य शरीर मिला। इस शरीर में भक्ति करके मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो विवाह का ही वरदान है। इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति कामुक कथा सुनकर तथा राग रागिनी गाकर युवाओं में वासनाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे शांत व मर्यादित मानव समाज में आग लग जाती है, जिस कारण से कई परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि युवक तथा युवती ने गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़की वालों ने अपनी लड़की को बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़की ने एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़की का भाई, पिता, माता तथा भाभी भी जेल चले गए। आजीवन कारागार हो गई। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिसमें ऑनर किलिंग का मुकदमा बनने से फांसी तक सजा का प्रावधान है। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या क्या उम्मीद लिए जीते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं। आप सामाजिक मर्यादा को भूलकर छोटी सी भूल के कारण महागलती करके जीवन नष्ट कर जाते हो। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनना अनिवार्य है। सामाजिक ऊंच नीच का पाठ पढ़ाना आवश्यक है, जिसका लगभग अभाव हो चुका है।